ओम शांति। ओम शांति। आज की मीटिंग में हमको पहला चांस मिला, हम बहुत भाग्यवान हैं। वर्तमान पल बने यादगार कल। जिस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ 2-4 मास पहले हमें अलका दीदी का और तनुजा दीदी का फोन आया था, और फोन आते ही उस समय लॉकडाउन चल रहा था, और जब फोन आया तो सोचा कि एक पुरुषार्थ के लिए हमें बहुत सुंदर उनके द्वारा प्रेरणा मिली, हमें ही नहीं लेकिन जिस टॉपिक को लेकर के जो प्रेरणाएं मिलती रही, तो जैसे ही हमें प्रेरणा मिली तो हम तो बहुत सालों से बारसी में इस प्रोजेक्ट तो करते ही रहते हैं सारा स्पार्क का, लेकिन जैसे जैसे जहां से हमें जो भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको हम हमारे तक ही नहीं रखते हैं, लेकिन सारे सोलापुर सब जोन में हम इसको व्हाट्सएप के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा पहुंचाते हैं, और जिसके द्वारा उनके मैसेजेस भी हमें मिलते हैं। तो जैसे ही हमें जो टॉपिक मिलते थे 10:30 बजे का कि एक संकल्प में हम सभी स्थित हुए, तो हमारे सोलापुर के बहुत सारे भाई बहने इस एक ही संकल्प में टिक करके वो अपने अलग अलग अनुभव भी हमें भेजते थे, और उन सबको बहुत अच्छा लगता था। और साथ ही साथ जो सोमान के लिए सोमान भेजते थे 108 बारी लिखने के लिए, तो वो भी हमने भेजा था सबको। तो बहुत सारे सोलापुर सब जोन के भाई बहने सोमान भी लिखते थे, और ज्यादा से ज्यादा बारसी की माताओं को उसमें बहुत रुचि थी कि जिन्होंने रुचि से बहुत दिनों तक वो सोमान लिखते रहते थे और इंतजार करते थे। एक दिन भी उनको मिस होता था कुछ कारण से सोमान भेजने में या एक संकल्प में टिकने में, तो वो हमको याद दिलाते थे कि आज आपने भेजा नहीं। तो बहुत ही रुचि से सभी भाई बहने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्नति कर रहे हैं, और सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इस कारण से कुछ न कुछ पुरुषार्थ होता है। तो आप सभी को ये इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी जो भी प्रेरणाएं देते हैं, तो हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोलापुर सब जोन में इस प्रोजेक्ट को लेकर के पुरुषार्थ करते हैं, और इसमें सबके अलग अलग अनुभव भी होते रहते हैं। तो एक दो मोहन भाई एक माता जी का प्रैक्टिकल इस विषय के बारे में जो अनुभव है वो आप सभी को सुनाएंगे, और भी हमें जो भी प्रेरणाएं इस प्रोजेक्ट से मिलते रहेगी तो हम उसको और भी फॉलो करेंगे और सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्पार्क का पुरुषार्थ प्रैक्टिकल होता रहता है सभी का, और जिस कारण से सभी बहुत खुशी खुशी से इसमें शामिल भी होते थे। कईयों को तो दूर तक जब मालूम होता था कि ऐसे ऐसे इस प्रोजेक्ट पर पुरुषार्थ करते हैं, तो वो हमको कहते थे कि हमको भी उस पुरुषार्थ के बारे में बताते जाओ। तो जो भी इसमें रुचि रखते हैं अलग अलग स्थानों के सोलापुर जोन छोड़ करके, तो उनको भी हम इस विषय को और भी भेजते रहते हैं और उनसे भी पुरुषार्थ करा के लेते हैं। इसलिए आप सभी को, खास अलका दीदी, तनुजा बहन और प्रोजेक्ट के श्रीकांत भाई, सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोहन भाई एक प्रैक्टिकल माता जी का आप सभी को अनुभव सुनाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ओम शांति। आदरणीय बहन जी ने तो सबको ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है ये बता दिया। एक अक्कलकोट की एक माता है, उसका 1 मास पहले मुझे खास फोन भी आया और मैसेज भी भेजा। तो संबंधों में मधुरता ये प्रोजेक्ट अपना शुरू है, उस अंतर्गत विभिन्न सोमान चार्ट आदि भेजे गए। वो माता सोमान लिखने से प्रोजेक्ट से लेकर बहुत ही रुचि से अभ्यास करती है। तो एक बार क्या हुआ, मैंने आज उनकी परमिशन ली, मैं अनुभव आपका बता सकता हूँ तो बताओ। बोले कि उनका, ये माता ज्ञानी है, उनका और उनकी जो बहू है, बहू का झगड़ा हो गया। तो बहू, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, तो बहू रूठ कर मायके चली गई। तो माता को बहुत फील होने लगा, अरे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैंने झगड़ा तो हो गया लेकिन मैं ज्ञानी हूँ, अभी ऐसे कैसे हो गया, चली गई, अब कैसे उसको मनाऊं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए।
तो उसको गिल्टीनेस, स्वयं गिल्टीनेस फील होने लगा। तो संबंधों के मधुरता के अंतर्गत जो सम्मान मिलते हैं वो लिखते भी रही, और बाबा के सामने बैठकर बाबा को खत भी लिखती रही रात को, और बाबा से सॉरी भी कहने लगी। और जब उसने अभ्यास शुरू किया तभी 2 दिन के अंदर वो उसकी बहू वापिस आ गई। उसको इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई, उसने मुझे प्रैक्टिकल फोन करके भी बताया और लिखकर भी अनुभव बताया, मोहन भाई जो प्रोजेक्ट संबंधों में मधुरता चल रहा है उस अंतर्गत बाबा से मदद लेकर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत सुंदर मुझे अनुभव हुआ। ऐसे ही अलग अलग अनुभव अनेकों के हैं। आप जो हमें मार्गदर्शन देते हैं उस अनुसार बारसिया और सोलापुर सब जोन निवासी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहते हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। और धरण गांव के जो भी स्पार्क मेंबर हैं और साथ में क्लास में जो भी मेंबर नहीं है, उन सभी को हम हर गुरुवार को जो भी आता था स्पार्क की तरफ से, तो हम सभी को बताते थे कि कैसे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हर गुरुवार को उनको मतलब वो सम्मान, स्टोरीज और गुण और बाबा के साथ जो संबंध था वो संबंध का अनुभव कराते थे। तो बहुत अच्छा रहा। और ये जो भेजते थे अलग अलग स्लोगन, सुविचार और स्टोरीज, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और इधर हमारे पास भी सभी के पास तो जो गांव की महिलाएं हैं, सारे किसान है, उनके पास तो कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, तो हम उनको उनके तरीके से समझाना पड़ता है मराठी में। और अभी का जो धैर्यता, अंतर्मुखता का बहुत ही अच्छा रहा। कुछ हमारे सामने भी ऐसी पेपर आया, लेकिन ये जो धैर्यता का अच्छा अभ्यास किया था, उस धैर्यता का जो अभ्यास किया उसके आधार पर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो गुण तो सभी को पता है और सभी को सुनाते भी है गुण के बारे में, लेकिन जब ये पाठ से जुड़े हैं ऐसे बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही सेवा, गांव की सेवा होती है, उसके कारण बहुत टाइम नहीं मिला। लेकिन जितना टाइम मिला उसमें किया हमने। तो ये जो तनुजा बहन के द्वारा हमको सब मिलता था मटेरियल, सुंदर सारे जो भी चित्र आते थे, कुछ फोटोज आते थे, कुछ कहानियां आती थी, स्टोरी, कुछ क्लासेस आते थे, बहुत ही अच्छा रहा। तो बुधवार को हमने कहा था उनको कि आप बुधवार को दे दिया करो, ताकि गुरुवार सुबह हम क्लास में बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा, रात को फिर वो आता था तो इतना स्टडी करने को टाइम नहीं मिलता था, तो सुबह लेकिन हम अनाउंस करते थे कि आज ये गुण है और ये संबंध है और इसके आधार पर हमें ये अभ्यास करना है। तो हर हफ्ता में, पूरे हफ्ता में क्लास वाले भाई बहन करते थे, ताकि पाठशाला वालों को, कुछ लोगों को बता सके, कुछ लोगों को भी आगे और भी हम करेंगे। तो बहुत ही सुंदर रहा ये जो संबंधों में मधुरता में जो अलग अलग गुण हैं, वो गुणों का गहराई का अभ्यास जो है वो और भी मैंने किया है, लेकिन और भी करना जरूरी है। जो बाबा कहते हैं सतयुग में हमें देवी देवता बनना है, तो ये गुणों का अभ्यास और भी गहराई से करेंगे। लेकिन ये धैर्यता का, इसमें जो हमारे आगे पेपर आया उसमें हम जरूर उसमें पास हो गए हैं। और कुछ शारीरिक पेपर भी आया था, तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आप बहुत अधीर होके करते सारा कार्य। तो हमने कहा बराबर है, धैर्यता का ही गुण चल रहा है। तो बहुत अच्छा रहा। आप सभी को जिन्होंने भी पूरा ये तैयार किया है, इतने स्लोगन, इतने सारे क्लासेस, तो सचमुच धन्य है, इतना टाइम निकाल के सब तैयार किया। तो आप सभी पूरे टीम को, तनुजा बहन को, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। तो 2 महीने का मैं आपको रिपोर्ट बता सकती हूँ। जो जुलाई में हमारे पार्टिसिपेंट्स 1002, तो 1002 पार्टिसिपेंट्स ने फॉर्म भरे जुलाई मंथ में। अगस्त मंथ में वो नंबर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, जो 769 हुआ है। रेशमा बहन का ये कहना है, एक मिनट रेशमा बहन का ये कहना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स जो सबमिट हुए हैं वो है 1062 और सेकंड मंथ में उसको 769 हुआ है, ये उनका कहना है। आगे बताइए रेशमा। राइट। और अमृतवेला, जो हम अमृतवेला का जो चार्ट है उसमें 4 to 5 में करने वाले पार्टिसिपेंट्स ज्यादा है,
और ऑब्वियसली जुलाई मंथ में ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने किया है। ब्राह्मण अपनी जो धारणाएं है, 4 धारणाएं हैं, उसमें से 3 धारणाएं करने वालों का नंबर ज्यादा है और जुलाई मंथ में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अगस्त मंथ। हमारे प्यारे भाई बहनों, दीदियां सभी, ओम शांति। अभी जो 2 महीना है जिसमें शुरुआत के जो प्लान्स थे कि सितंबर और अक्टूबर मास में हम लोग जरा हटके जरा बच के ये वाला स्पेशल सब टॉपिक जो है उस पर काम करेंगे। तो इसके रूपरेखा ऐसा रहेगा कि इसके अंतर्गत हम लोग 5 अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, 5 एक्टिविटीज। और कुछ देर में आप वो 5 एक्टिविटीज आपके स्लाइड के रूप से देख पाएंगे, वो 5 एक्टिविटीज। परंतु वो एक्टिविटी एक साथ करना नहीं है, कुछ कुछ एक्टिविटी कुछ कुछ हफ्ता में करेंगे, कुछ एक्टिविटी है जो कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी हम करेंगे वो हम लेंगे कि बाबा जैसे कहते हैं सदा खुश रहे, किसी भी हालत में तुम्हें अपना खुशी को छोड़ना नहीं है, खुशी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये खुशी चैलेंज, ये है पहला टॉपिक कि खुशी का चैलेंज हम ले माया के साथ या परिस्थितियों के साथ कि सदा हम खुश रहेंगे। उसके लिए हमें अपना लेवल पे कुछ ऐसे 4 से 5 अलग अलग खुश रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो युक्ति निकालने हैं और 1 हफ्ता उसका प्रयोग करना है कल से लेकर, या यूं कहें कि आज से ही हम शुरू कर दें कि 5 बातें, 4 या 5 ऐसे बातें जो हम नोट कर लें हमारे खुद के लिए और जिसे हम सारा दिन उसका अभ्यास करें, उस पर अटेंशन दें और खुशी में रहें। अब ये खुश रहने के लिए हर एक का जो पॉइंटर्स हैं, हर एक के जो नजरिया है वो सबका अलग होगा। कोई सतयुग सुन के खुश हो जाते हैं, कोई बाबा आए हैं वो याद करके खुश होते हैं, कोई मधुबन का बारे में सोच कर खुश होते हैं, कोई बहुत सारे प्राप्तियां हो रही हैं इस समय, भगवान पढ़ा रहे हैं, ये सोच के खुश होते हैं। तो आप कैसे खुश होंगे वो आपके ऊपर है, परंतु खुशी की विधि सात्विक होनी चाहिए, कोई ऐसे तमो प्रधान विधि से नहीं। तो वो बात तो मेरे ख्याल से जाहिर है, क्लियर है। तो ये हो गया एक पहला अभ्यास जो हम लोग इस पर ध्यान देंगे। और रात को सोते समय केवल एक पॉइंट हम विशेष ऐड करें, हम लोग जो भी चार्ट भर रहे हैं कि आज मैं कितना प्रतिशत खुश रहा। हाँ, तो उसमें से 10 पॉइंट आप ले सकते हैं। 10 में से अगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुई, उसका आधा हुआ, तो आप 5 पॉइंट अपने आप को दे सकते हैं। इस तरीके से आप रेट कर सकते हैं। आशा है कि ये बात स्पष्ट है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। जो पॉइंट है, इनफैक्ट वो सीक्वेंस में वो तीसरा पॉइंट है और वो है कि रोना बंद हंसना शुरू। तो ये रोना बंद हंसना शुरू, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें 2 अभ्यास इस हफ्ता करने हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए मनन करके, बैठकर, आधा पौना घंटा का ये टास्क है। एक बार बैठकर कि हम इस समय, वर्तमान समय या तो जिंदगी के कभी कभी ना कभी, कौन सी ऐसी बातें थी जिस पर हमारा कंप्लेंट है। कुछ लोगों का व्यवहार हो सकता है, कुछ हमारे जीवन की अप्राप्तियां हो सकती हैं जिससे हम असंतुष्ट हैं, या जिसके बारे में हमारा दिल रो रहा है या दिल असंतुष्ट है। हाँ, तो वो लिस्ट आप बनाएंगे, चाहे वो उल्हना का हो, शिकायत का हो, अप्राप्ति का हो, दूसरा किसी ने कोई आपसे दुर्व्यवहार किया हो, या अपना भाग्य को आप कोस रहे हैं, कैसा भी हो, तो वो लिस्ट आप बनाएंगे। ये एक सिटिंग में करेंगे आप, आधा पौना घंटा बैठकर शांति से ये लिस्ट आप बना लेंगे। उसके बाद इसी हफ्ता दूसरा एक सिटिंग आप लेंगे। ये दोनों एक साथ प्लीज नहीं करेंगे आप। दूसरा सिटिंग में आप ये करेंगे, जस्ट सोचेंगे कि हमने जो लिखा था कि क्या क्या हमारी उल्हना है जिंदगी के, उसमें से कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी उल्हना जायज है,
कौन कौन सी उल्हना वैलिड है आपको लगता है, और कौन सी उल्हना वैलिड नहीं है? हालांकि वो उल्हना है लेकिन वो वैलिड नहीं है, तो कितने वैलिड है और कितने वैलिड नहीं है वो आपको निकालना है सेकंड सीटिंग में। यहां तक स्पष्ट है क्या? कोई प्रश्न अगर कोई पूछना चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं इसको 2 लाइन में सार में बता देता हूँ कि हमें 2 एक्टिविटी करने, पहला तो हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, हम जो भी चार्ट भर रहे हैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना है कि आज मैं कितना खुश रहा, और उसके बाद एक एक्टिविटी करना है, उसको फर्स्ट सिटिंग बोल सकते हैं, जो तीसरे टॉपिक से संबंधित है, रोना बंद। तो इस विषय को प्रैक्टिकल में एक एक्टिविटी आप दे रहे हैं, और वो एक्टिविटी ऐसा है कि हमें लिस्ट बनाना है कि जीवन में, मेरे जीवन में क्या क्या कंप्लेंट्स है मेरे मन में, मेरे जीवन में अब मेरे मन में अभी तक क्या क्या कंप्लेंट्स है, उसको मुझे लिस्ट बनाने हैं। और उसके बाद सेकंड सिटिंग में क्या करना है, जो भी मैंने लिखा था डायरी में कंप्लेंट्स मेरे जीवन के बारे में, वो कंप्लेंट्स में से कौन सी वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है, ये उसका भी हमें लिस्ट बनानी है। सेकंड सिटिंग में थोड़ा सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग करना है दोनों बातों का। यहाँ पे जी I can't go up to 6:30. I'm engaged. I mentioned that. हाँ, सो अभी ऐसा है, बिल्कुल आपने ठीक से समझा है वो। अभी सिर्फ एक ही चीज बताना है कि जो जायज है और नहीं है, विच इज वैलिड स्टिल एंड विच इज नॉट वैलिड, ये जो आप ये करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो क्लासिफिकेशन एक बैठक पे नहीं करना, दोनों अलग करना, इसीलिए सिटिंग 1 सिटिंग 2 दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। ओके ओके, अब हम चलते हैं। गैप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड नहीं, वो दो अलग दिन कर लीजिए। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट डे कर सकते हैं, आज हमने लिस्ट निकाला और नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं कि भाई इसमें से वैलिड क्या है और नॉन जायज क्या है, ऐसी कौन सी बातें जो जायज। बट लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है कि, और अगर आप में से किसी का ऐसा होता है कि लिस्ट ही नहीं निकल रहा है, तो सचमुच ही हो सकता है आप काफी प्रसन्न हैं और सारे चीज आपका सब ठीक ठाक चल रहा है, तो वो आप अपने टीचर बहनों से जरा वेरीफाई करा लीजिए कि दीदी आपको क्या लगता है मेरे प्रसन्नता का स्टेज, क्योंकि हो सकता है कई बार अगर आपको ऐसे कुछ निकालने बोला जाए तो कई बार कहते हैं नहीं जी, हम जीवन के सब कुछ से संतुष्ट हैं, परंतु आपके आचरण में हो सकता है वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो लोगों को। इसके लिए खुद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर खुद का चेकिंग करना जरूरी है, और कई बार हम ऑफिस में व्यवहार में असंतोष प्रकाश करते हैं तो वो चीज भी इंक्लूड करना है। ओके जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब तीसरे नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक मिनट, यस, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने टीचर बहन जी के साथ बात करके एक वर्कशॉप का प्रबंध करिए। एक दिन कोई वर्कशॉप करना सेंटर पे अपने भाई बहनों के साथ, और उसमें इंसान के जीवन के जितने भी समस्याएं हैं जो आप जानते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आप लक्ष्य रखना 100 समस्या का लिस्ट बनाने का, और कोई अगर निकाल सकता है 100 समस्याएं तो उनको स्पार्क के तरफ से सौगात मिलेगा। अगर आप 100 समस्या निकालने के लिए सक्षम है तो आपको स्पार्क अवार्ड देगा। अब ये जो समस्या आप निकालेंगे तो आपको खुद महसूस होगा तो कि एक्चुअली समस्या 10-12 से ज्यादा नहीं है। और लेकिन हम लोग बहुत सारे, अभी जैसे कि सोचिए पेट दर्द, सर दर्द, पैर का दर्द, ये 3 अलग समस्या नहीं होगा, ठीक है। शारीरिक दर्द या हल्का शारीरिक बीमारी, कठिन शारीरिक बीमारी, इसी में आ जाएगा, राइट। तो ये कोई 3 कैटेगरीज नहीं होगा, राइट। जैसा नाश्ता नहीं मिला, लंच नहीं मिला, डिनर नहीं मिला, तो ये एक ही कैटेगरी है कि भोजन की अप्राप्ति या भूखा है आप, राइट। तो इस प्रकार से आप निकालने का प्रयास कीजिए कि जितने भी समस्या निकल सकती है इंसान के जीवन का वो आप निकालिए, और उस समस्या का ज्ञान युक्त हल या
कहीं पे ज्ञान युक्त भी नहीं होगा, बट जनरल साधारण बुद्धि से, दुनिया की तजुर्बा से, अनुभव से क्या हल निकल सकता है, उसका एक आप समस्या का नाम लिखेंगे, उसके साइड में क्या एक्शंस हो सकता है जिसके आधार से उन्हें प्राप्ति हो सकती है, ये आप निकालेंगे। ठीक है, ये एक वर्कशॉप के रूप से करना है, बहनों के साथ बात करके, सहूलियत करके, जैसे आपके संडे के दिन अगर सुविधा है, जैसे भी जो सेंटर को जो सुविधा है। ओके, ये हो गया 4 नंबर पॉइंट का एक्टिविटी। एक ही बार करना है और वो लिस्ट बना के आप लोग मेल करेंगे, टाइप करके, टाइप किया हुआ लिस्ट, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, जिसमें भी आप करें, ये आप भेजेंगे कोऑर्डिनेटर्स को, ताकि हम लोग फिर उसमें से जो बहुत अच्छे बने हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग पेश कर सकें, एक कॉमन फोरम में हम लोग पेश करेंगे। तो ये आप नेक्स्ट, ये इमीडिएट इसी हफ्ता करना है नहीं, लेकिन इसका प्लानिंग जो है वो आप करिए। और टिपिकली ये वर्कशॉप कम से कम 90 मिनट का होना चाहिए, उससे कम समय नहीं, और 2 घंटा से ज्यादा किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। तो 90 यानी 1 घंटा से 2 घंटा टाइम लेके ये आप निकालने का प्रयास कीजिए। अब चौथा पॉइंट आते हैं कि अनहोनी को होनी, सॉरी ये 5वां है, अनहोनी को होनी कर दें। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसे चीजें करना चाहे हैं या अभी भी चाहते हैं, लेकिन आप किए नहीं हैं, और क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, या पता नहीं क्या होगा या नहीं, थोड़ा डर लग रहा है, अनिश्चितता है, ऐसे कोई अगर बातें हैं, तो आप वो चीज को, उसका लिस्ट बनाइए और उसमें से 1 या 2 टॉपिक चुनिए जो आप 1 महीना के अंदर करके दिखाएंगे। हो सकता है दूर में कोई ट्रैवल हो सकता है कोई चीज है, खाना आप नहीं बनाए, पहले बार खाना बनाना हो, लेकिन जो चीज आपको करने का दिल होता है लेकिन हिम्मत नहीं होता है, ऐसे कोई चीज का लिस्ट आप निकाल लीजिए, लिख डालिए, और उसके बाद उसमें से 1 या 2 फाइनल कीजिए। हम लोग अगले रविवार, एक बार रविवार को कभी मिलेंगे ऑनलाइन, और उस डिस्कशन के दौरान ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आपने कौन सा चीज लिया है और वो क्या क्या करके दिखाने वाले हैं, कितना समय पे करके दिखाने वाले हैं, और उसका थोड़ा सा प्लानिंग, योजना आप अपने लेवल पे बना के रखिए। तो ये हो गया 4 एक्टिविटीज जो हम लोग जरा हटके जरा बचके के अंतर्गत करेंगे। हम क्विकली एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक तो है कि सबसे पहले आप खुशी के लिए अपने कुछ 4-5 युक्तियां निकालेंगे कि कौन सी ऐसे सात्विक बातें हैं जिसके द्वारा आप खुश रहते हैं, और उस पर फोकस करते हुए अभी से लेकर आगे के समय आपके जो भी चार्ट आप रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो रात को सोने के पहले बाबा को अपना चार्ट दीजिए कि आज मैं कितना खुश रहा। ये पहला एक्टिविटी है, और इसमें आप एक दूसरे से अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि मैं खुशी बढ़ाने के लिए, कभी थोड़ा उदासी आ रही है तो वहां खुश होने के लिए क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है, जैसे मैं बताया कि आप एक चार्ट बताएंगे, आपका जो भी उलहना है जिंदगी का, जो भी उलहना है उसको लिख डालिए, और ये चार्ट किसी को आपको दिखाना नहीं होगा, इसीलिए आप वहां जो लिखना है लिख सकते हैं, वो सिर्फ शिव बाबा देखेगा, आप देखेंगे, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। ये आप लिख डालना अच्छी तरह से बैठ के अपना प्राइवेट नोटबुक में, और उसके बाद अगले दिन या 1 दिन 2 दिन के बाद चेक कीजिए उसमें से कितने पॉइंट्स जायज हैं, वैलिड है, आपको लगता है, जिसमें कोई दम है, जो इम्पोर्टेंट है, लगता है अभी भी वो वैलिड है, इनके कारण मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे अगर आपको लगता है तो आप लिख डालिए। उस व्यक्ति को बोलने का जरूरत नहीं है, और फिर अगला दिन देखिए कि सचमुच उनके कारण मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ या और किसी के कारण बर्बाद हुआ। और नेक्स्ट, जैसा मैं बताया, ये बहन जी के साथ बात करके, आपके सेंटर इंचार्ज दीदी जी के साथ बात करके एक वर्कशॉप का दीदी जी प्रबंध करें, उनके सहूलियत के हिसाब से कोई छुट्टी के दिन 1.5 से 2 घंटा ये वर्कशॉप करिए। इंसान के जिंदगी के 100 कठिन समस्याएं और उसके अगेंस्ट में समाधान क्या हो सकता है। उठने की तकलीफ, तो इसमें इतना इजी समाधान भी हो सकता है कि भाई अलार्म घड़ी लगा लो, यहाँ तक भी इजी समाधान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक समस्या का एक ही समाधान हो, एकाधिक समाधान भी हो सकता है, और ये आपके लिए कोर्स कराने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
प्रयास रहे ज्ञान युक्त समाधान, लेकिन कुछ जगह में जैसे अलार्म घड़ी रखना, ये कोई ज्ञान युक्त समाधान नहीं है, ये व्यवहारिक समाधान है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और लास्ट वाले जो है अनहोनी को होनी कर दे, जैसे हमने बताया आपके जीवन में जो आप करना चाहे हैं लेकिन आपको कभी मुश्किल लगता है या लगता था, अभी भी लगता है, ऐसे कोई बात जो अधूरी रह गई, उस वो लिस्ट बनाइए, उसमें से कोई एक बात आप निश्चय करिए कि हम करके दिखाएंगे। दैट्स ऑल। हम लोग हफ्ता में एक बार आधा घंटा के लिए कनेक्ट करने से अच्छा है, ऐसा लगता है। हम लोग 8 बार एटलीस्ट शुरुआत में थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरा सबमिशन है कि इस ग्रुप में जो हम लोग करेंगे तो उसमें जुड़े रहेंगे। बाकी मोहन भाई जी बता रहे थे कि अगर कुछ स्वमान दिया जाए 108, तो यहाँ जिस प्रकार की एक्टिविटी है वहाँ स्वमान देना इसके साथ रेलेवेंट नहीं है। तो आप अगर आपके वहाँ के भाई बहनों को, माताओं को अपने लेवल से स्वमान दे, या मधुबन तपोभूमि से जो स्वमान आते हैं, मुरली में जो वरदान स्लोगन रहते हैं उससे देंगे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। अगर कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते। कोई अगर प्रश्न, हाँ कोई का प्रश्न है बोलिए जी। आपने कहा कि एक इम्पॉसिबल जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मतलब आप कह रहे हैं, राइट मुकुल भाई? नहीं नहीं जी, इम्पॉसिबल मतलब आपको जो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल लगता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का जरूरत नहीं है, वो कोई स्थूल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देंगे आप जो आपका सोचिए बचपन में दिल था कि मैं ऊंचे पहाड़ पर जाऊंगा, सोचिए आपका दिल था हिमालय, माउंट एवरेस्ट पे मुझे चढ़ना है, जैसे बाचेंद्री पाल मैम चढ़ी है या एडमंड हिलरी, तेंजिंग नोरके, ये लोग चढ़े हैं। वैसे आपका सपना था स्कूल में, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अभी भी बीच बीच में आपको ऊंचे पहाड़ देख के वो दिल होता है पहाड़ चढ़ने का, या बहुत बड़ा पहाड़ भी छोड़िए, आपके एरिया में माउंट आबू में गुरु शिखर कभी चढ़ के पैर में चल के ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे दिल है। इस प्रकार से। अच्छा जी, थैंक यू। या 1000 लोगों का कोई सेवा हम अपने सोसाइटी में रखेंगे, हम अपने ज्ञातियों के अंदर रखेंगे और उनका ब्रह्मा भोजन का प्रबंध हम खुद करेंगे सेंटर के सहयोग के साथ। ऐसा अब सोचते ही रह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है कि पति मानेगा या नहीं मानेगा, 1000 लोगों का खर्चा हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कैसे करें, हम तो ज्ञान में नए हैं, हम तो ज्ञान में उतने ये नहीं है, पता नहीं कैसे सेवा होती है, बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से। जी थैंक यू, क्लियर है। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई जी मेरा एक और सवाल था, जो आप कह रहे हैं कि ये जो आपके मतलब मन में जो इच्छा, ये एक इच्छा ही हुई, राइट? जैसे मतलब जो आपने कहा पहाड़ चढ़ना, जी जी या फिर जी जी, तो ये हद की इच्छा जैसे पूर्ण करनी हुई, तो अगर और ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपने दूसरा एग्जांपल दिया कि 1000 ब्राह्मणों को खिलाना, वो टोटली डिफरेंट हो गया दोनों, तो उससे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, लेकिन दूसरे हद की इच्छाओं से, जैसे किसी का इच्छा होगी कि मुझे ये रोज ये खाना है और वो ही पूरा करे, और उससे नुकसान भी हो रहा हो, तो फिर उससे क्या फायदा होगा? मुझे बस ये जानना है। हाँ, नुकसानकारी इच्छा तो आप नहीं लेंगे ना। किसी का इच्छा था शादी करना, बट वो अभी ज्ञान में आ गया, तो वो इच्छा तो पूरा नहीं करेंगे आप, वो तो जनरल वो समझ के साथ करना होगा। यहाँ इसका भावना है पीछे कि आपके दृढ़ता को बढ़ाना, खुद के हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है? तो हिम्मत बढ़ाने के लिए ये वाला एक्सरसाइज दिया जा रहा है कि जो आप विश्वास अपने, देखिए कोई भी आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? क्लास सुन के कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ा है क्या? बढ़ेगा नहीं। क्लास सुन के मोटिवेशन बढ़ता है, उमंग उत्साह बढ़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। हाँ, तो आप किसी को कितना भी जोर जोर से क्लास कराइए, उससे उनका वो मोटिवेटेड होगा, वो प्रोत्साहित होगा, परंतु उसका आत्मविश्वास जिसको कहा जाता है तब बढ़ेगा जब वो खुद परफॉर्म करेगा उस चीज को। तो परफॉर्म करने वाली बात जो है, वो आप जब अपने लिमिट को स्ट्रेच करेंगे तब आप परफॉर्म करेंगे। जी जी जी, समझ आया, थैंक यू।
और अगर फिर भी कुछ अगर पॉइंट्स हैं तो आप जरूर, और जो 2 स्लाइड्स दिए हुए हैं वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने भाई बहनों को डालेंगे तो ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो श्याम जी भाई और हम लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका क्वेरी इस प्रोजेक्ट से है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आपका और कुछ पुरुषार्थ का प्रॉब्लम है तो आप अपने दीदियों से या आपके सेंटर के जो निमित्त हैं उनसे कांटेक्ट करिए, हमें कांटेक्ट नहीं करिए प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है। बाकी आपको इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन है आप कभी भी फोन करिए, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। और एक मुख्य बात मैं आप सबके स्मृति में दिलाना चाहता हूं कि मुकुल भाई जी ने ऐसा सुझाव दिया है कि हम कम से कम सप्ताह में एक बार मिले तो अच्छा है। तो जो भी इस विषय से संबंधित अगर कुछ डिफिकल्टीज आती हैं तो और स्पष्टीकरण मिलेगा। जैसे एक बहन ने 2-3 प्रश्न पूछा है, पूजा बहन ने, तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी आ गई प्रश्न पूछने से कि भाई हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी तरह से जो मुकुल भाई का सुझाव है वो हम उस सुझाव अनुसार अगले बुधवार को दोबारा मिल सकते। ओम शांति। अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर मुकुल भाई के द्वारा ये एक नए टॉपिक के ऊपर, जो हमने पहले भी पिछले साल भी किया हुआ है, लेकिन कुछ नवीनता को लेकर के हम सभी के बीच में मुकुल भाई ने पेश किया। मुकुल भाई को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से अभी इसको नवीनता से हम सभी के सामने रखा हुआ है। और ये सब सुनते हुए मुझे वो बातें याद आ रही थी कि जैसे बड़ी दादी जी जब कोई यज्ञ में हम सभी मिलते थे, भट्टियां होती थी, तो कई ऐसे टॉपिक देती थी और जिस टॉपिक के ऊपर कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए, जैसे बहुत पुराना उस समय का वो एक टॉपिक चला कि देह अभिमान और देह अभिमान दोनों के अंदर के अंतर, और दोनों से होने वाले, देह अभिमान से होने वाले नुकसान क्या है और देह अभिमानी बनने से फायदे क्या होते हैं। ऐसे ही टॉपिक पर दादियां पॉइंट्स निकालने के लिए देती थी। जैसे उल्लंघनों की बात सुनी तो जैसे दादी जी ने एक बार बहानेबाजी के ऊपर क्लास कराई थी कि ब्राह्मणों के जीवन में कितने प्रकार के बहाने होते हैं और वो बहाने क्या क्या हमारे जीवन के अंदर हमको बाबा से दूर करने के लिए या प्राप्तियों से वंचित रखने के लिए हम उससे निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे बहानेबाजी का भी बहुत सुंदर तभी दादी जी ने क्लास कराया था। तो वही बातें मुकुल भाई जी के ये सब सुनते सुनते ही याद आ रही थी कि जरूर हमारे बुद्धि के द्वारा हम अपने अंदर कोई ऐसी बातों को रख करके चल रहे हैं और जिस बातों के कारण हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है या जिसको हम अभी तक स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है हमें, और जिसके कारण हमारी गति तीव्र नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कई बातें हैं जो इसके अंदर आज इन चारों बातों में जो आज हम सभी ने सुने मुकुल भाई जी के द्वारा, तो इन चारों बातों में हम अगर उसको क्लियर करते हैं अपने आप से भी, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से रास्ता क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये चारों टॉपिक हमारे रास्ते को क्लीन करने के लिए हैं और बाबा ने विशेष हमें ये समय के अनुसार कहें या हमारे पुरुषार्थ के संपन्नता के लिए ये बार बार कहा हुआ है कि अपने बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखना है। तो ये बुद्धि की लाइन की सफाई करने के लिए जैसे चारों टॉपिक्स हमारे लिए बहुत काम के हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जब कोई भी बात हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए हमें अपने साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें जो दोनों हम साथ में लेकर के चलते हैं, तो उसमें से हमें देखना है कि हमारे साथ नेगेटिव बातों का साथ कितना है, जिसके कारण हमारी जो पॉजिटिव बातें हैं जिसको हमें तय करना है, जिसमें हमें सफलता पानी है, वो हमारे जीवन में कितनी पावरफुल है। और ये नेगेटिविटी को निकालने के लिए हमें जरूर ये देखना होगा कि ये नेगेटिविटी मेरे वर्तमान संगमयुगी जीवन की है, पास्ट लाइफ की है, ना लौकिक जीवन से चली आ रही है। क्योंकि लौकिक जीवन में भी कई संस्कार हमारे ऐसे बने हुए हैं कि जो संस्कार हम अलौकिक जीवन में भी लेके आ रहे हैं और जिसके कारण हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो खुशी का, मौज का जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन हमारे जीवन के लिए हमें बहुत आवश्यक है। तो ये एकांत में बैठकर हमें अपने आप से देखना, अपने आप को चेक करना और अपने जीवन का परिवर्तन करना, जिससे मैं संगम युग में बाबा से मिलने वाली जो भी प्राप्तियां हैं उससे मैं अपनी आत्मा को भरपूर कर सकूं, संपन्न कर सकूं। क्योंकि जैसे समय इशारा दे रहा है कि समय की घड़ी तो बहुत तेज चल रही है, परिवर्तन का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो मेरा परिवर्तन किस लेवल पर चल रहा है,
तो इसको भी हमें समय के अनुसार देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें में अलविलेपन में रहे या गफलत में रहेंगे तो हमें इसका बहुत भुगताना भी है कि इसकी पश्चाताप हमें अपने आप को पाना होगा। लेकिन क्यों नहीं हमें समय प्रति समय जैसे पुरुषार्थ करने की गतिविधियां नई नई मिल रही है, तो इन विधियों के आधार से हम अपने जीवन के अंदर अपने पुरुषार्थ की गति को स्पीड में लाए। जैसे बाबा ने डबल पुरुषार्थ, ट्रिपल पुरुषार्थ, इस प्रकार से हमारी पुरुषार्थ की गति को सूचना दी हुई है कि हमारी गति कितनी तेज होनी चाहिए। तो क्या हम इतने गतिवान अभी है या नहीं है, और उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं वो इन 4 टॉपिक के द्वारा हम अपने अंदर क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमारी खुशी गुम होने का कारण क्या है, अल्पकाल की थोड़ी सी प्राप्तियों के कारण भी अगर हमारे पास कोई प्राप्ति नहीं हुई है और उसके कारण हमारी खुशी गुम हो रही है और उस खुशी के कारण हमारा योग नहीं हो रहा है, उस खुशी गंवाने के कारण हमने अपने ईश्वरीय परिवार से अपने आप को दूर किया हो, कई प्रकार का नुकसान जो है संगमयुग के प्राप्तियों के साथ हमारा अगर हो रहा है, तो जरूर हमें चेक करने की आवश्यकता है कि वो बात जो थी जिसने मेरी खुशी गुम कर दी वो कितनी महत्व वाली थी, उस बात को मैंने कितना महत्व दिया। क्योंकि कोई भी बात जो होती वो हमारे सोचने पर होती है कि हम उसको कितना बड़ा कर रहे और कितना छोटा कर रहे हैं। तो समय को देखते हुए हमें कई बार होता है कि कारोबार हम कर रहे हैं, उस कारोबार के अंदर भी हम देखते हैं कि कौन सी बात पे इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अगर हम ट्रैवलिंग करने के लिए हमको जाना है और ट्रेन का टाइम हो गया, उस समय पर अगर कोई भी बात लेकर आता है तो हम कहते हैं हमको टाइम नहीं है, हमको अभी जाना है, ट्रेन पकड़ना है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संगम युग का भी ये जो प्रवास हमारा चल रहा है, इसमें भी समय बहुत कम है और इस समय पर हमें भी यही बुद्धि में रहना चाहिए कि अब तो मुझे संपन्न बनना है, अब तो मुझे संपूर्ण बनना है। तो इस समय पर ये जो भी बातें आ रही है, इन बातों के लिए मुझे रुकना नहीं है या इन बातों के लिए मुझे कुछ टाइम देना नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरा टाइम है संगम युग का, वो मुझे अपने पुरुषार्थ के ओर लेके जाने के वाला चाहिए। तो ऐसे चिंतन को लाने के लिए ये जो चारों भी टॉपिक्स हैं वो हमें बहुत मदद करने वाले हैं। जो मुझे एक लास्ट का जो उन्होंने कहा, अनहोनी को होनी करना, ये भी ब्राह्मण के जीवन के लिए जो उनके रहे हुए संकल्प है उसको पूरा करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हमने बाबा के बनने के बाद या यज्ञ को देखने के बाद या सेवाओं को देखने के बाद नेचुरली कि हमें भी उमंग आता है और उमंग में आकर के हम कुछ संकल्प कर लेते हैं और वो संकल्प पूरा नहीं होता है। और समझो कई बार होता है कि हमारा संगम युग का जीवन जो है वो किसी और जा रहा है, चाहे कर्म भोग की बीमारियों के साथ चल रहा है या चाहे कोई अचानक का जाने का समय भी आ सकता है, तो उस समय पर वो हमारा संकल्प हमें अधूरा छोड़ करके जाना पड़े। तो इस प्रकार से कोई अधूरे संकल्प न रह जाए, जो भी हमें करना है जीते जी करना है। और बाबा हमारे साथ सर्वशक्तिवान के रूप में है और उस सर्वशक्तिवान ने इतनी हमें शक्ति दे दी है, चाहे वो स्थूल शक्ति, चाहे हमें कोई धन की कमी की शक्ति महसूस होती है, वो भी शक्ति बाबा हमारे श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने में अपने आप पूरा कर देता है। कई ब्राह्मण बच्चों का अनुभव है कि हमारे श्रेष्ठ संकल्पों को पूरा करने के लिए बाबा ने हर प्रकार से सहयोग देने के लिए, जिससे बाबा का ये वायदा है और बाबा बंधा हुआ है। तो क्यों नहीं जरूर हम अपनी लिस्ट बना ले हुए कि मेरा कौन से अधूरे काम रहे हुए हैं और जो संगम युग पर मुझे पूरे करने हैं, तो जीते जी मैं क्यों ना आत्मा इसको पूरा कर लूं और अपने संकल्पों को पूरा होते हुए उसकी खुशी, उसका आनंद जो है वो खुद ही अनुभव कर ले। जैसे दादी जानकी जी हरदम कहते थे कि मुझे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनने के बाद मुझे चले नहीं जाना है, कर्मातीत बनने का जो आनंद है वो इस शरीर में रहते हुए लेना है। तो उसी प्रकार से हम देखें कि हम जो सेवाएं करेंगे वो सेवाओं की खुशी, सेवाओं का आनंद मुझे भी अपने आप में संगम के जीवन में अनुभव करना है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे संकल्पों को हमें खुद ही पूरा करने में सक्षम है, तो उसका एक हमें बहुत बड़ा अपने आप के लिए, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के लिए हमें बाबा की मदद लेकर के उसको पूर्ण करने के लिए जो एक साहस था, एक हिम्मत था, उसका हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसको हम जरूर अटेंशन दे करके करेंगे तो जरूर मदद मिलेगी। इसके पहले वाली जो टॉपिक थी, हमें सभी ने, तनुजा बहन ने सर्व संबंधों की मधुरता का अनुभव कराया।
तो उसमें भी बहुत सुंदर रमणीकता थी और सहजता थी। और इस बार जो बातें हम सभी के सामने मुकुल भाई जी ने दी है, वो इसमें भी सरलता तो है ही, लेकिन थोड़ा किसी को मुश्किल लग सकता है, क्योंकि एक चैलेंज हमको देना है, हमको प्रैक्टिकल में करके अपने आप को उसमें से बाहर निकालना है, जो बातें हमारे अंदर में है और अंदर में जो बातें हम लेकर के चल रहे हैं, जिसके कारण ही हम देख रहे हैं कि हमें रोना आता है। तो ये रोना आना, ये भी बहुत प्रकार की गहराई है। और बाबा ने इसके बारे में भी कई बातें सुनाई है कि बच्चे, रोना सिर्फ आंखों का नहीं होता है, लेकिन रोना मन का भी होता है। लेकिन इस प्रकार से हम अपने आप को चेक करें कि मेरा मन अभी तक किन किन बातों में रो रहा है, और रोना माना ही असंतुष्टता है। तो वो असंतुष्टता भी हमें समाप्त करनी है। तो ये बातें बहुत ही सुंदर रीति से आज हम सभी के सामने रखी गई है, और हम यही देख रहे हैं, सुनते सुनते भी महसूस कर रही थी कि ये सब बातें आवश्यक है अपने आप में एकांत में जा करके सोचना, और इन बातों को देखना अपने साथ में, और अपने आप को बहुत सुंदर रीति से अपनी स्व की स्थिति की, जो हमारे अंदर इच्छा है कि हमारी बहुत अच्छी स्थिति बन जानी चाहिए, हम अपने आप से बहुत संतुष्ट होनी चाहिए और मेरे से सब संतुष्ट हो जाए। तो ऐसा रिजल्ट इन चारों टॉपिक से हम सबके बीच में हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए कि सभी एक बल एक भरोसा रख करके अपने पुरुषार्थ में अपने आप को लगा देंगे, तो हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप बाबा के साथ हैं और बाबा आप सभी के साथ हैं, तो हम किसी भी बात को असंभव नहीं अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए सब कुछ संभव हुआ ही पड़ा है, हमारे लिए ये सब कुछ बातें सहज हुई पड़ी है, और हमने ये सब पुरुषार्थ कल्प पहले भी किया हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों के साथ हमें आरंभ करना है, और जरूर समय प्रति समय अपने पास आने वाली जो बातें हैं उनको हम कितना पार कर सके हैं, तो उसका हम अपने आप को एक प्रकार का साक्षात्कार करा सकते हैं कि सचमुच हम कहाँ तक अपने आप के अंदर संपूर्णता को लाने के लिए सक्षम है, और इसमें हमें सहयोग किस प्रकार का चाहिए। क्योंकि बाप दादा ने हम बच्चों को कहा था कि आप सहयोग लेकर के भी संपन्न बन जाओ, एक दूसरे का सहयोग ले सकते हो। आपकी जिसके अंदर श्रद्धा है, भावना है, उसके द्वारा भी आप अपना सहयोग लेकर के अपने पुरुषार्थों को संपूर्ण कर लो। तो ये भी हमें बहुत सुंदर एक दूसरे का सहयोग लेने का मौका है, और हम अपनी पुरुषार्थ की संपन्नता और पुरुषार्थ के अंदर हम पांचवी टर्नर होकर के अपने आप को रेडी करें, उसके लिए ये लक्ष्य रख करके हमें पुरुषार्थ करना है। तो जरूर आप सभी अपने उमंग उत्साह के पंख लगा करके इस कार्य को शुरू करेंगे। शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के लिए हम कह रहे हैं कि इस टॉपिक को भी हम लेकर के अपना पुरुषार्थ उतना ही उमंग उत्साह से चालू रखेंगे, ताकि हमारा उमंग उत्साह दूसरों को भी उमंग उत्साह दिला सकेगा। ओम शांति। ओम शांति। संबंधों में मधुरता, ये टॉपिक तो हमारे लिए वरदान बन गया पुरुषार्थ के लिए। जो स्पार्क की तरफ से मिला था, बहुत आनंद आया, मजा आया। जो भी उसके पीछे मेहनत लगी, वो मेहनत नहीं लगी, लेकिन सभी ने एंजॉय भी किया, क्योंकि बहुत नवीनता भरा सभी के विचार उसमें ऐड होके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। तो सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि बाबा के महावाक्य और बाबा ने जो मुरलियों में संबंधों में मधुरता के लिए गुण बताए हैं, उन गुणों के आधार से हम अपने आप को देख पाए, चेक कर पाए, या उस गुण को बढ़ा पाए, या आगे भी हम उन वीडियोस को देख के उन गुणों का अभ्यास करते रहेंगे, प्रयोग करते रहेंगे। उसके बाद हमारे मंगला दीदी है अंबरनाथ के, जिन्होंने हमको हर बार बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, क्योंकि जो भी टॉपिक उसमें हम सब टॉपिक लेते थे, जो भी गुणों के बारे में फाइनलाइज करना होता था, तो मंगला दीदी से हम फाइनलाइज करते थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है। इस तरह से जो भी हम वीडियोस बनाते थे उसको ग्रुप में डालना और स्पार्क केस में डालना, उसमें श्रीकांत भाई जी का, श्रेष भाई जी का
बहुत अच्छा सहयोग मिला। रामाराव भाई जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है। और ज्यादा थैंक्स तो अंबरनाथ टीम का है, जिन्होंने मुझे ये सब बनाने में बहुत आज्ञाकारी बन कर के, बहुत मेहनत करके, समय निकाल करके, स्टडी करके ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद किया। तो ऐसे 10-12 भाई बहने हैं। मैं नाम तो इतने सबके नहीं लूंगी, फिर भी हम 2 मिनट में बता देते हैं। सबसे पहले तो जैसे मंगला दीदी है, निवेदिता बहन है, जिन्होंने स्पेलिंग को सारा चेक किया था। इस तरह से हमारी कोमल बहन है, जो होमवर्क बनाती थी रोज का। फिर जिया बहन है, जो स्लोगन बनाती थी। समृद्धि बहन है, उन्होंने स्टोरीज वगैरह सब ढूंढ करके निकाले। और हमारे श्याम जी भाई है, उन्होंने तो रात दिन मेहनत करते हुए ये जो वीडियोस बनाए, अपलोड किए, और उसके बारे में जो भी मेहनत हुआ तो सारा श्याम जी भाई का रहा। और हमारा रेडियो मधुबन जो है, उनका भी हमको इस वीडियोस बनाने में सहयोग रहा। हमारे यशवंत भाई जी ने आरुषि बहन को निमित्त किया था वॉइस ओवर के लिए, तो वीडियोस में आरुषि बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स है। और सबसे ज्यादा तो आप सभी ने इसको देखा, सुना, पढ़ा। और हमारे अलका दीदी का भी बीच बीच में, नीलिमा दीदी का हमको प्रेरणा मिलती रही, इसलिए उनका भी बहुत बहुत थैंक्स है, शुक्रिया है। और पूरा ग्रुप जो है हमारा 350 का इस टॉपिक के लिए जो बना हुआ है, वो सारे टीम का और सारे ग्रुप का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी इसका जो सेलिब्रेशन का वीडियो अभी पूरा बना नहीं है कुछ कारण से, तो अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तभी उस वीडियो को हम जरूर देखेंगे। ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर